महाराष्ट्र में शिवसेना में सबसे बड़ी बगावत के बाद उद्धव सरकार के गिरने का खतरा बरकरार है। डैमेज कंट्रोल की कोशिशों के बीच मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मुंबई में अपने सरकारी आवास वर्षा बंगला को कल रात खाली कर पूरे परिवार के साथ अपने निजी निवास मातोश्री में शिफ्ट हो गए। वर्षा बंगला से उद्धव ठाकरे परिवार का सामान भी मातोश्री में पहुंचा दिया गया है। बंगला खाली करने से पहले उद्धव ठाकरे ने वर्षा बंगला पर जुटे शिव सैनिकों का अभिवादन स्वीकार किया। वर्षा बंगला से मातोश्री पहुंचने तक पूरे रास्ते में शिव सैनिक उद्धव के समर्थन में नारे लगाते रहे। महाराष्ट्र के सियासी संकट के बीच मुश्किल में फंसे उद्धव ठाकरे के लिए अपनी पार्टी शिवसेना को भी बचाने की चुनौती है। पार्टी में बड़ी बगावत के बाद उद्धव ठाकरे ने कल फेसबुक लाइव के जरिए कहा कि वो सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन अगर कोई शिव सैनिक सीएम बनता है तो उन्हें खुशी होगी। किसी को कोई समस्या है तो वो सीधे मेरे सामने आकर कहे। सूरत या गुवाहाटी जाने की क्या जरूरत है, लेकिन कोई मेरे साथ गद्दारी नहीं करे। उन्होंने कहा कि शिवसेना बिना हिंदुत्व के नहीं हो सकती। उद्धव ने कहा कि कांग्रेस और एनसीपी मेरे साथ खड़ी है, लेकिन दुख इस बात का है कि मेरा अपना ही मुझ पर सवाल खड़े कर रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में मौजूदा सियासी संकट को लेकर बीजेपी पर बड़ा हमला किया गया है। संपादकीय में लिखा गया है कि शिवसेना के टिकट पर पैसों पर निर्वाचित हुए मेहनतवीर विधायक बीजेपी की गिरफ्त में फंस गए हैं। इसके पीछे का गूढ़ दांवपेच न समझने जैसी राज्य की जनता मूर्ख नहीं है। होटल, हवाई जहाज, वाहन, घोड़े, विशेष सुरक्षा व्यवस्था बीजेपी सरकार की ही कृपा नहीं है तो क्या? बागियों पर क्या कहा गया कि सभी विधायक एक बार फिर चुनाव का सामना करते हैं तो जनता उन्हें पराजित किए बगैर नहीं रहेगी। उद्धव ठाकरे के फेसबुक लाइव के बाद बागी एकनाथ शिंदे ने भी गुवाहाटी से बिना किसी का नाम लिए जवाब दिया। शिंदे ने उद्धव ठाकरे की ओर से सीएम की कुर्सी के ऑफर को ठुकरा दिया। शिंदे ने ट्वीट कर कहा कि अब महाराष्ट्र के लिए फैसला लेने का वक्त आ गया है। अब बात बहुत आगे निकल चुकी है। शिंदे ने अपने ट्वीट में कहा कि पिछले 2.5 साल में महाविकास अघाड़ी की सरकार में केवल दूसरी पार्टियों को फायदा हुआ और शिव सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। पार्टी और शिव सैनिकों के अस्तित्व के लिए अस्वाभाविक मोर्चे से बाहर निकलना जरूरी है। शिवसेना के बागियों के नेता एकनाथ शिंदे ने गुवाहाटी से एक बार फिर अपना शक्ति प्रदर्शन किया। शिंदे ने होटल में बागी विधायकों के साथ बैठक करते वीडियो जारी कर दावा किया है कि उनके पास पर्याप्त संख्या बल है। बुधवार को भी शिवसेना के 3-4 विधायक गुवाहाटी पहुंचे। होटल में शिंदे ने उनका स्वागत किया। शिंदे ने दावा किया है कि उनके साथ निर्दलीय को मिलाकर 46 विधायक हैं। एक चिट्ठी भी सामने आई है जिसमें शिंदे गुट के 34 विधायकों के दस्तखत हैं। दावा किया जा रहा है कि शिंदे ने विधायकों के समर्थन वाली चिट्ठी राज्यपाल को भेज दी है। महाराष्ट्र में शिवसेना में शिंदे के बगावत के बाद उद्धव सरकार का बचना मुश्किल नजर आ रहा है। कल महाराष्ट्र के महासंकट पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने अपनी बेटी सुप्रिया सुले के साथ उद्धव ठाकरे से मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक सरकार बचाने और शिवसेना में विद्रोह को कम करने के लिए पवार ने उद्धव को एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी। इसके बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने भी कहा कि शिंदे को सीएम बनाने में उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव सरकार के अस्तित्व पर मंडरा रहे संकट के बीच शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, वो सीएम हैं और रहेंगे। राउत ने दावा किया कि विधानसभा के फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत साबित करके दिखा देंगे। फ्लोर ऑफ द हाउस पर अगर मौका मिला तो हम बहुमत सिद्ध करके दिखाएंगे। इससे पहले राउत ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, सत्ता जाएगी लेकिन पार्टी सबसे ऊपर है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगी, महाराष्ट्र की सत्ता जाएगी, सत्ता वापस आ सकती है सर, लेकिन प्रतिष्ठा होती है पार्टी की, वो सबसे ऊपर है। महाराष्ट्र में ठाकरे परिवार की सत्ता पर संकट के बीच सीएम उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने कल सीएम के सरकारी बंगले वर्षा से मातोश्री आवास पहुंचने पर अपने समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया और उनके समर्थन के लिए शुक्रिया अदा किया। इस दौरान आदित्य ठाकरे ने विक्ट्री साइन दिखाकर पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा रखने की कोशिश की। कल रात मातोश्री के बाहर भारी संख्या में जुटे शिव सैनिकों ने ठाकरे परिवार के लिए नारे लगाए। एक तरफ उद्धव ठाकरे को चुनौती देने वाले शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे के समर्थन में ठाणे में उनके समर्थकों ने मार्च निकाला, तो दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे के वफादार माने जाने शिवसेना के सांसद विनायक राउत शिंदे को गद्दार तक करार दे रहे हैं।
TV9 भारतवर्ष से बातचीत में राउत ने कहा कि बीजेपी पैसे का लालच देने के साथ ईडी और दूसरी सरकारी एजेंसियों का डर दिखाकर विधायकों को तोड़ रही है।